अगर आज रात सन अचानक गायब हो जाए तो अर्थ पर क्या होगा? क्या पूरी दुनिया तुरंत अंधेरे में चली जाएगी? क्या अर्थ तुरंत फ्रीज हो जाएगी? और सबसे शॉकिंग सवाल, क्या इंसान सरवाइव कर पाएंगे? तो सबसे पहले सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि दोस्तों, सन हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। इसका मतलब अगर सन अभी इसी सेकंड गायब हो जाए तो हमें अगले 8 मिनट 20 सेकंड तक इसका पता ही नहीं चलेगा। हम सन को देखते रहेंगे जैसा कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन 8 मिनट 20 सेकंड बाद सनलाइट अचानक डिसअपियर हो जाएगी। पूरी अर्थ पर रात जैसे अंधेरे छा जाएगी। लेकिन सिर्फ लाइट ही गायब नहीं होगी, यह कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। सन सिर्फ हमें लाइट नहीं देता, वो अपनी ग्रेविटी से अर्थ को अपनी ऑर्बिट में रखता है। अगर किसी इम्पॉसिबल सिचुएशन में सन का मास भी अचानक डिसअपियर हो जाए तो उसकी ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में बदलाव भी लगभग उसी समय अर्थ तक पहुंचेगी और फिर अर्थ सन के चारों तरफ घूमना बंद करके अपनी करंट डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में स्पेस के थ्रू ट्रैवल करने लगेगी। यानी अर्थ अब किसी स्टार के अराउंड ऑर्बिट नहीं कर रही होगी, हम लिटरली इंटरस्टेलर स्पेस की तरफ निकल जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अर्थ तुरंत बर्फ बन जाएगी? नहीं दोस्तों, अर्थ की सरफेस धीरे धीरे कूल होगी। पहले कुछ दिनों में टेम्परेचर तेजी से गिरना शुरू होगा, लेकिन अर्थ के पास एक हिडन सोर्स ऑफ हीट है, जिसे जियोथर्मल हीट बोलते हैं। अर्थ के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा हीट मौजूद है। यह हीट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और प्लैनेट के फॉर्मेशन से बची थर्मल एनर्जी से आती है। इसलिए सन के बिना भी अर्थ के अंदर एक हिस्सा लंबे समय तक गर्म रह सकता है। प्लांट सबसे पहले बड़ी प्रॉब्लम फेस करेंगे। सनलाइट के बिना प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि प्लांट सनलाइट की एनर्जी का इस्तेमाल करके फूड बनाते हैं। सनलाइट बंद, फोटोसिंथेसिस बंद और धीरे धीरे प्लांट्स मरने लगेंगे। अब सोचिए, अगर प्लांट्स कम हो जाए तो एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलेगा और फिर फूड चेन डिस्टर्ब होने लगेगी। इसका इम्पैक्ट ह्यूमंस तक भी पहुंचेगा। और अब ओशंस का क्या होगा? धीरे धीरे ओशंस की सरफेस फ्रीज होने लगेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी ओशन एकदम सॉलिड आइस बन जाएगा। ऊपर की आइस लेयर एक तरीके से इंसल्टिंग ब्लैंकेट की तरह काम कर सकती है। नीचे का पानी जियोथर्मल हीट की वजह से लंबे समय तक लिक्विड रह सकता है और यही जगह शायद फ्यूचर लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, क्या ह्यूमंस बच सकते हैं? पॉसिबली, लेकिन बहुत मुश्किल होगा। ह्यूमंस को अंडरग्राउंड सिटीज या स्पेशली डिजाइंड शेल्टर्स में जाना पड़ सकता है। न्यूक्लियर पावर, जियोथर्मल एनर्जी और आर्टिफिशियल लाइटिंग जैसे टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके फूड ग्रो करने की कोशिश की जा सकती है। हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में प्लांट उगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस चाहिए। यानी पूरी ह्यूमैनिटी को एक कंप्लीटली डिफरेंट लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा। डीप अंडरग्राउंड और ओशन फ्लोर के पास जियोथर्मल एनर्जी की वजह से कुछ एनवायरनमेंट्स लंबे समय तक हैबिटेबल रह सकते हैं। शायद माइक्रोस्कोपिक लाइफ सर्वाइव करती रहे और शायद फ्यूचर ह्यूमंस भी अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन बना ले, लेकिन हमारी करंट सरफेस सिविलाइजेशन, उसका सर्वाइवल लगभग इम्पॉसिबल होगा। लेकिन एक्चुअली सन ही अर्थ की क्लाइमेट, वेदर, फोटोसिंथेसिस और लगभग पूरी फूड चेन की प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। हमारी सिविलाइजेशन भी इनडायरेक्टली सन की एनर्जी पर डिपेंड करती है। यानी सन सिर्फ हमें रोशनी नहीं देता, सन हमारी पूरी दुनिया को पावर करता है। और अगर वो अचानक गायब हो जाए तो अर्थ का फ्यूचर पूरी तरह बदल जाएगा। तो इमेजिन कीजिए, 8 मिनट 20 सेकंड तक का सब नॉर्मल है, फिर सनलाइट गायब, ह्यूमैनिटी अंडरग्राउंड सर्वाइवल की कोशिश कर रही है। सिर्फ एक सवाल बचता है, क्या इंसान सन के बिना सर्वाइव कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताना। अगर आपको ऐसे ही माइंड ब्लोइंग साइंस एंड स्पेस स्टोरीज पसंद है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगले वीडियो में हम जानेंगे अगर मून अचानक अर्थ से गायब हो जाए तो क्या हो जाएगा।